वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुमाने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि NCOC इजलास में तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम भी इजलास में शरीक थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसला किया है, SOPs पर अमल न करने वाले तालीमी इदारे बंद कर देंगे। अफगान आला सदा मकामी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब वक्त आ गया है, हम साथ बैठकर नतीजा खेज मुज़ाकरात से तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। अफगान अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार से कोई नहीं रोकेगा। वज़ारत ख़ारजा ने अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान के किरदार के बारे में डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। पिछले 40 साल से अफगानिस्तान में जंगी हालात थे। बिलाखिर पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों से अमन को सुनहरी मौका मिला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश किया है। नागोर्नो काराबाख के तनाज़े पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी तैयारों, टैंकों और भारतीय तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़ाई में तरफेन का भारी जानी नुकसान, हलाक अफराद की तादाद 95 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 8,702 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 672 लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,96,340 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 6,474 हो गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी के इलाके में फायरिंग से 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने RPO रावलपिंडी इमरान अहमद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जाँबाज़ ख़वातीन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से 15 साल नौजवान शहीद, जबकि 80 साल बुजुर्ग समेत 4 अफराद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिससे दुश्मन का शदीद माली और जानी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में अकबरपुरा में पुराने मार्टर गोले फटने से 5 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स शदीद जख्मी हो गया। वकवा मकामी लोगों को दरिया किनारे से मिलने वाले मार्टर गोले को कबाड़ में बेचने के दौरान पेश आया। वकवा के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद वाज़ेह होगा कि मार्टर गोला फटने की असल वजह क्या थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए अपोजिशन लीडर को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। और अपोजिशन ने रहनुमाओं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई का दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं सियासतदानों को गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। असफंदियार वली खान बोले मौजूदा हुकूमत एहतसाब नहीं सियासी इंतकाम पर उतर आई है। मरीम नवाज ने कहा कि इंतकामी एहतसाब नवाज शरीफ और इसके साथियों को हौसला पस्त नहीं कर सकते।
अस्सलामुअलैकुम। जेएनए न्यूज स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं मलिहा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या क्या वाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहां छुपे बैठे हैं। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?
अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत के इख्तिताम तक तहरीक जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाइख खाकान अब्बासी ने कहा कि आज इजलास में अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया गया है। इसकी शदीद मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि इजलास में PDM की स्टीयरिंग कमेटी मंजूर हुई है और ये कमेटी PDM की तहरीक को आगे बढ़ाएगी। एक तंजीमी ढांचा पार्टी कायदीन को भेजा जाएगा और तहरीक को इस हफ्ते मुकम्मल करके आवाम को बता दिया जाएगा, जबकि 11 अक्टूबर को कोयटा में तारीखी जलसा होगा और गैर जमहूरी अमल से मुल्क को निजात दिलाएंगे। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बड़े जलसे और दीगर शहरों में भी जलसे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से जमहूरी इदारे कमजोर होंगे और अवाम के गम गुस्से में इजाफा होगा। PDM समझती है कि अवाम मुश्किल का शिकार है। महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत ने अवाम की कमर तोड़ दी है। जिस तरह की खारिजा पॉलिसी चलाई जा रही है वो मुल्क की सलामती के लिए भी नेक शगुन नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फेक रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि 2 साल से जायद अरसे में हुकूमत के कौम से किए गए वादों में एक भी पूरा नहीं हुआ। हाल ही में जो बजट दिया गया है उसमें देखा गया है कि GDP ग्रोथ 0 पर आ गई। इससे नालायक करप्ट हुकूमत और कौन सी होगी। नैब सिर्फ पगड़ियां उछालने, अपोजिशन रहनुमाओं को तंग करने में गिरफ्तार है। हम इस तरह के नाजायज दबाव को कबूल नहीं करेंगे। इमरानी टोले से होने वाली जंग में जीतेंगे और हमारी तहरीक सेलेक्टेड हुकूमत के इख्तिताम तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा
वज़ीर-ए-आज़म एहसन इकबाल ने कहा है कि हम कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं। इस हुकूमत ने सियासी इंतशार पैदा करके जमहूरियत और माशी जमहूरियत पर हमला किया है। हुक्मरान अपनी नाअहली का मलबा कौमी इदारों पर फेंक रहे हैं और वज़रा कौमी इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, जबकि कमज़ोर आदमी से जीने का हक भी छीन लिया गया है। पार्लियामेंट रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रही है। 30 साल जमहूरी दौर में ऐसा पहली बार हुआ है। PDM में हर मकतब फिक्र पर शोबा है जिंदगी की आवाज़ है। हम अक्टूबर से दिसंबर तक अवामी राब्ता मुहिम को हतमी शक्ल दे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास में मुल्क की सियासी, माशी, इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना इजलास में कर्जों और डिबेट सर्विंग पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना इजलास में पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में TCP के जरिए गंदम दरामद के लिए एक टाइम की इजाज़त दे दी गई, जबकि अफगानिस्तान से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी की तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। इजलास में मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का आइन मंजूर कर लिया गया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के चेयरमैन की तकर्री और बायोलॉजिकल अदवात की माहिर की तैनाती कर दी। ताहम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तैनाती मुअख्खर कर दी गई। इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 सितंबर के फैसलों की तौसीक कर दी गई। काबीना की तवानाई कमेटी के 24 सितंबर के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान ने इस्लामाबाद पुलिस के 24 सब इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और नई तरक्की पाने वाले 16 DSPs का नए तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान की हिदायत पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में ग्रेड 14 के बाद 24 सब इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 16 तरक्की दे दी गई है, जिनका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जिनकी नई तैनातियों के अहकामात बाद में जारी किए जाएंगे। IG इस्लामाबाद ने इस इंस्पेक्टर्स की रैंक पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि ये अफसरान महकमे के लिए एक मिसाली किरदार अदा करेंगे और महकमा पुलिस का नाम रोशन करेंगे। अपने फराइज मनसबी पूरे ईमानदारी से अदा करेंगे, शहरियों की मदद और इनकी मुश्किलात का हल निकालेंगे। नए तरक्की पाने वाले 16 DSPs का नई तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आगे बढ़कर आपको बताएं, अफगान आला सतह मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब वक्त आ गया है हम साथ बैठकर नतीजा खेज मुज़ाकरात से तरक्की की तरफ बढ़ें। अफगान अमल में पाकिस्तान के अहम किरदार से कोई इनकार नहीं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, अफगान अवाम की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। दौरा पाकिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान नए मुज़ाकराती दौर का आगाज करना है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन होगा। दोनों ममालिक को एक ही वक्त में कोरोना, मईशियत, दहशतगर्दी और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन मुफाहमती काउंसिल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम साथ बैठ कर नतीजा खेज मुज़ाकरात से तरक्की की तरफ बढ़ें। अफगान अमल में पाकिस्तान के अहम किरदार से कोई इनकार नहीं। अफगान अवाम गुज़श्ता 19 साल से अमन का ख्वाब देख रहे हैं। हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते। हम खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं। अब्दुल्ला ने मजीद कहा, अफगान तालिबान और अफगान कौमी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ एक सुनहरी मौका है। हम अफगानिस्तान के तमाम शराकतदारों की काविशों को तस्लीम करते हैं। हमें मुज़ाकरात के इन लम्हात से फ़ायदा उठाना होगा। हमें इस तारीख़ी मौके को ज़ाया नहीं होने देना। और यहाँ आपको बताएं कि चीन ने अपने साहिली इलाकों के साथ बैक वक्त 4 समुद्रों में 5 बहरी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक खित्ते में जारी कशीदगी के पस मंजर चीन की जानिब से 4 समंदरी में 5 बहरी जंग के मशकों का आगाज कर दिया गया है। जनूबी बहरिया चीन, मशरकी चाइना सी, शुमाल में बुहाई सी में ये मशकें जारी हैं। चीन की वजारत तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मशकें 3 दिन जारी रहेंगी और इस दौरान किसी भी बहरी जहाज को इन इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। चीन में फ़ौज की तरबियत के लिए पूरे साल ही मशकों का एहतमाम किया जाता है। ताहम बैक वक्त इस बड़े पैमाने पर मशकों के आगाज़ को गैर मामूली करार दिया जा रहा है।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने आज एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक फजाइया के एक चाकचौबंद दस्ते ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया के एक चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नवर चीफ ने पाक फिजाइया के शोहदा को खैरात अकीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। दोनों सरबराहान ने खित्ते की दिफाई सूरत हाल और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमीरुल बहर ने समंदरी सरहदों की दिफा को मुस्तहकम बनाने के लिए पाक फिजाइया के हर मुमकिन ताउन को सराहा। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से 15 साला नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज का जवाबी इकदाम दुश्मन को शदीद माली और जानी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने तंदर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 15 साला नौजवान शहीद जबकि 80 साला बुजुर्ग समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जिसमें दुश्मन का शदीद माली और जानी नुकसान हुआ। ISPR ने बताया कि फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक शहीद हो गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर बलोचिस्तान से गवर्नर पंजाब की मुलाकात के दौरान सूबे की मजमूई सूरत हाल समेत बैनुल सूबाई रवाबित को मुस्तहकम करने के हवाले से दिलचस्पी के अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी और हन्ना औड़क में RO वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अफगानिस्तान अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों के मौतरफ। वज़ारत ख़ारजा ने खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तारीख, सकाफत और ईमान में यकसानियत रखते हैं। पिछले 40 साल से अफगानिस्तान में जंगी हालात थे। बिलाखिर पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से अमन को सुनहरी मौका मिला। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। 30 लाख के लगभग अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रहते हैं। उनका रोजगार, तालीम और सेहत सब पाकिस्तान की मरहून मन्नत है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा लेते हुए कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। इन तमाम कारनामों को वज़ारत ख़ारजा ने खूबसूरत अंदाज से दस्तावेजी फिल्म में पेश किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए अपोजिशन लीडर को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जानिब आने और जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया जबकि लीगी कारकुनों को रोकने के लिए खारदार तारें, बैरियर लगाकर वाटर कैनन भी पहुंचाई गई। नवाज शरीफ का मुसल्लह फौज मुताल्लिका एजेंसियों के हुकाम से मुलाकातों के बारे में पार्टी रहनुमाओं के लिए हिदायतनामा जारी। हिदायतनामे में कहा गया है कि मुस्तकबिल में कोई पार्टी रुकन मुसल्लह फौज या मुताल्लिका एजेंसियों के किसी फर्द से मुलाकात नहीं करेगा। नवाज शरीफ की तरफ से हिदायतनामा सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने जारी किया। हिदायतनामा में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत समझती है बेशक ये मुलाकातें अच्छी नीयत से की जाएं, फिर भी इनसे तनाज़ात जन्म लेते हैं। माजी में ऐसी मुलाकातों के बाद हिस्से सियासी रहनुमाओं को बदनाम करने और मखसूस मकासद के लिए लीक किए गए। फैसला किया गया है कि मुस्तकबिल में कोई पार्टी रुकन मुसल्लह अफवाज या मुताल्लिका एजेंसियों के किसी फर्द से मुलाकात नहीं करेगा। मुलाकात ज़ाती या सरकारी किसी नौइयत की नहीं होगी। हिदायतनामे में मजीद कहा गया कि अगर ऐसी कोई मुलाकात कौमी सलामती या आईनी जिम्मेदारियों के लिए जरूरी हो तो फिर ये पार्टी कायद की मंजूरी से की जाएगी। नवाज शरीफ के APC से खिताब को पार्टी और अवाम में जैसे पजीराई मिली इससे वो बहुत खुश हैं। पार्टी कायद नवाज शरीफ की क़यादत से मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तवक्को करते हैं।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को अपोजिशन रहनुमाओं ने इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सियासतदानों को गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। असफंदियार वली ने कहा, मौजूदा हुकूमत एहतसाब नहीं सियासी इंतकाम पर उतर आई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने पर अपोजिशन रहनुमाओं ने मजम्मत करते हुए इसे नेब न्याजी गठजोड़ करार दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन को गिरफ्तारियों से झुकाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ ने बताया, शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हो या बाहर APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सियासतदानों को गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं, वो नेब को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से आज एहतसाब का मेयार सबके सामने है। हम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सदर मरियम नवाज ने कहा कि इंतकामी एहतसाब नवाज शरीफ और उसके साथियों का हौसला पस्त नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, APC के बाद इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एहतसाब नहीं सियासी इंतकाम पर उतर आई है और अपोजिशन रहनुमाओं को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। शिराज अहमद सिराजी, JNN, इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी अहदेदारों ने गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ये एक सियासी और इंतकामी कार्रवाई है। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़िद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर डॉक्टर सईद अहमद ने कहा कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह पंजाब की बतौर वजीर खिदमत की है, शहबाज शरीफ के खिलाफ आज तक कोई करप्शन का केस साबित नहीं हुआ, जबकि पंजाब ही नहीं वफाकी वज़रा रोजाना शहबाज शरीफ के खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात की बौछार करते रहते हैं। मगर 3 बार गिरफ्तार होने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब एक भी केस साबित नहीं कर सका। 2 साल से जायद अरसे से PTI सिर्फ इंतकामी सियासत कर रही है और अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। तलाल चौधरी और खातून रुकन असम्बली के मामले पर नून लीग की बनाई गई कमेटी में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला था। वो MNA आयशा रजब के बुलवाने पर ही वहां गए थे। मुस्लिम लीग नून के ज़रा के मुताबिक तलाल चौधरी और खातून रुकन असम्बली के मामले पर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। मुस्लिम लीग नून की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को जमा करा दी, जिसमें कहा गया कि तलाल चौधरी तंजीम साजी के सिलसिले में आयशा रजब अली के घर नहीं गए थे। तलाल चौधरी MNA आयशा रजब के बुलवाने पर गए थे। पार्टी ज़राए का कहना है कि कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला। तलाल चौधरी का झगड़ा आयशा रजब अली ही से था। तलाल चौधरी का MNA आयशा रजब के भाई से झगड़ा हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये दोनों का जाती मामला है। अगर कोई फरीक शिकायत करेगा तो पार्टी एक्शन लेगी। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए लाइव स्टॉक के लिए जारी करने पर PTI के मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ने वफाक पर मदद न करने और सिंध में फंड न होने की बातें करते हुए 64 करोड़ जारी कर दिए हैं। सिंध हुकूमत ने 22 करोड़ की मच्छरदानियां जानवरों के लिए खरीदी हैं और लाखों सैलाब मुतासिर खानदान सड़कों पर मच्छरों में पड़े हैं। किसी को मच्छरदानी नहीं दी गई। हलीम आदिल शेख ने मजीद क्या कहा है, आइए सुनते हैं। क्या कहने हैं हमारी सिंध हुकूमत के। मैं तो यही कहूँगा कि सदके थी वहाँ वफाक के ऊपर मदद ना करने और सिंध में फंड्स ना होने के ढंडोरा पीटते पीटते बिलावल साहब और वज़ीर आला साहब वफाक ने कुछ नहीं दिया। तो ऐसी हातम ताई की कबर पर लात मारी है कि 64 करोड़ रुपए लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को जारी कर दिए। बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल जानवरों को बचाना चाहिए, बुरे हाल में हैं, जानवर मर रहे हैं, लेकिन दिए किसके लिए हैं? गरीबों इंसानों के पास, बच्चों के पास मच्छरदानियां नहीं है। डेंगू मलेरिया, चलिए मैं तो होकर आया हूँ ना, 15 दिन रहा हूँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर और फिर जाऊंगा। आंखों से देख के आया हूँ कि बच्चे बेचारे बिलकते हैं मच्छरदानियों से, और जो हमसे ऊपर हम कर रहे हैं।
सिंध गवर्नमेंट ने 22 करोड़ रुपए की मच्छरदानियां जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं है। और एक और चीज जो शायद आपको बता दूं कि 50 वीगोस रीवो जो पहले टिड्डी दल का शिकार करने के लिए उन्होंने ली थी, टिड्डी दल के लिए भी सबसे पहले रीवो ले लेते हैं जो ताकि इनके घरों में पहुंच जाए। 50 रीवोस, लाजमी मतलब 75-80 लाख की एक रीवो है, तो 40 करोड़ की 12 करोड़ की मच्छरदानियां सैलाब मुतासरा इलाकों में जानवरों के तक पहुंचाने के लिए 50 रीवोस ली गई हैं। अरे भाई, कब ये रीवो आएंगी, कब रजिस्टर होंगी, कब मैदान में जाएंगी, फिर सैलाब तो खत्म हो चुका होगा, फिर ये आपके घरों पर जाएंगी। तो 64 करोड़ जारी किए गए हैं लाइव स्टॉक के लिए, बड़ी अच्छी बात है, जारी होना चाहिए, लेकिन उन इंसानों के लिए भी मच्छरदानी पहुंचा दो। इन रीवोस की जरूरत नहीं थी, इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो लूटमार की गई है कि जी 64 करोड़ रुपए हड़प कर जाएंगे, गाड़ियां, मच्छरदानियां, भाई 9000 की मच्छरदानी, जानवर की मच्छरदानी 9000 रुपए की। मैंने भी हजारों मच्छरदानियां यहाँ से खरीदी हैं, तो इसका इंसाफ अब लोग देखें। और मुझे सैलाबज़दा इलाके वाले लोग इनको जब ये रीवो मच्छर देने आए इनको, तो पूछ रहे कि भाई हमारे बच्चों के लिए भी कुछ लायो, हमारे बच्चों के इलाज के लिए भी कुछ लायो, इनके लिए भी कुछ मच्छरदानियां लायो। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में कल स्कूल्स खोलने का फैसला कर दिया। शफकत महमूद कहते हैं बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसला किया है। SOPs पर अमल न करने वाले तालीमी इदारे बंद करेंगे। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के बाद तालीमी इदारे खोलने का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 9वीं, 10वीं और बड़ी जुमातों को 15 सितंबर से, जबकि छठी से 8वीं जुमात तक के स्कूलों को 22 सितंबर से खोलने का फैसला किया था। तीसरे मरहले में पहली जुमात से 5वीं जुमात तक के स्कूलों को कल से खोल दिया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। अमल न करने वाले इदारे बंद भी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुआवनी खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, NCOC इजलास में तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम भी इजलास में शरीक थे। मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे प्राइमरी तालीम हासिल करते हैं। कल से मुल्क भर के प्राइमरी स्कूल खोलने का मुतफिका फैसला हुआ है। तमाम फैसले मुल्क भर से इकट्ठे किए गए डेटा को जांचने और सूबों की राय लेने के बाद किए गए। शफकत महमूद का कहना था, SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतअद्दिद स्कूल बंद किए गए। आइंदा भी SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं, उनके लिए मास्क पहनना और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। याद रहे, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस आने के बाद अब तक 2 निजी यूनिवर्सिटियां जबकि कई स्कूल्स भी सील किए जा चुके हैं। शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। सिंध रेंजर्स की जानिब से अंदरूनी सिंध जिला कंबर शहदाद कोट के इलाके तालका अस्पताल वारा में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। रेंजर्स के फ्री मेडिकल कैंप में इलाके के अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई। इस मौके पर जनरल फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट, आर्थोपेडिक, माहिर इमराज कल्ब, स्किन स्पेशलिस्ट, आंखों के स्पेशलिस्ट, लेडी डॉक्टर्स और रेंजर्स के डॉक्टर्स ने तकरीबन 3710 मरीजों का मुआयना किया, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप में मोबाइल लेबॉर्ट्रीज के जरिए मरीजों के एक्सरे, TB, हेपेटाइटिस के टेस्ट भी किए गए। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह की जानिब से वर्ल्ड हार्ट डे के दिन पर रावलपिंडी में आगाही वॉक, सियासी और समाजी तंजीमों ने तंबाकू नोशी और इसकी तैयारी के खिलाफ बैनर्स उठाकर वॉक में शिरकत की। आगाही वॉक में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसदाद मुनशियात राशिद सफीक, MPA ज़ैनबुन्निसा अवान समेत खाकसार तहरीक भी शामिल हुई। इस मौके पर शेख राशिद शफीक ने कहा कि इंसदाद मुनशियात की वजारत मुनशियात के खात्मे और मुलजिमान को सख्त सजाएं दिलवाने पर इकदाम कर रही है। वॉक में शरीक खवातीन ने मुतालबा किया कि शीशा सेंटर बंद किए जाएं। सेक्रेटरी पनाह सनाउल्लाह घुम्मन का कहना है कि पनाह ने हमेशा कौम को सिगरेट के तबाहकुन असरात से आगाही पर काम किया है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सऊदी अरब के शहर जद्दा में माहिर न्यूट्रिशन अदीलिया वहाज ने खवातीन में इमराज कल्ब से बचाव के लिए एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें जद्दा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और घरेलू खवातीन ने शिरकत की।
तकरीब से न्यूट्रिशनिस्ट अदिया वहाज ने इमराज कल्ब से मुतालिक खवातीन को आगाही फराम करते हुए बताया कि दिल के आर्जे की एक बड़ी वजह मालूमात की कमी, गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश से इज्तनाब, तंबाकू नोशी, पान, गुटखे का इस्तेमाल है। यही वजह है इस वक्त पूरी दुनिया में इमराज कल्ब की शरह अमवात सबसे ज़्यादा है। जबकि डॉक्टर इरम खान ने बताया कि बढ़ते हुए सरदर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमराज कल्ब के 40% मरीजों को अक्सर सरदर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नूरुलैन ताहिर ने नेशन से बचाव के तरीके और डॉक्टर निसा यावर और सलमा जहांजेब ने सेहत और सफाई के असूलों पर भी रोशनी डाली। तकरीब में निदा अदनान, शुमाइला फैजान, शिफा अहमद, एनी, राबिया दानिश, मुदत रऊफ और आयशा मसरूर ने भी खसूसी शिरकत की और आखिर में इस खास दिन की मुनासबत से तमाम खवातीन ने मिलकर केक काटा और ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों से लुत्फ अंदोज हुई। माहिर इमराज दिल डॉक्टर शहजाद असलम ने वर्ल्ड डे के मौके पर सरगोदा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरगोदा में दिल के अमराज में इजाफा हो रहा है। दिल की बीमारियों से बचना ही तो तर्ज जिंदगी की तब्दीली है। उन्होंने कहा कि लोगों को इलाज से ज्यादा परहेज की अहमियत को समझना चाहिए। दिल की बीमारियों से बचने के लिए गोश्त और तली हुई चीजों के बजाय सब्जी और फल खाने को तरजीह देनी चाहिए। नाकिस खुराक की वजह से हार्ट अटैक में भी इजाफा हो रहा है। खैर पख्तूनख्वा में अकबरपुरा के कैंप को रवाना में पुराने मार्टर गोले फटने से 5 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वकवा मुकामी लोगों को दरिया किनारे से मिलने वाले मार्टर गोले को कबाड़ में बेचने के दौरान पेश आया। वकवा के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुतासिरा जगह को शवाहिद इकट्ठा करने के लिए महफूज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर नजमुल हुसैन भी पुलिस अफसरान के साथ मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद वाज़े होगा कि मार्टर गोला फटने की असल वजह क्या थी। खबर शामिल करेंगे सिंध से, जहां के इलाके बदीन में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो इलाका मकीन ने मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बन गया है। शहरियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से चोरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मुजाहिरीन ने कराची रोड पर टायर जलाकर सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो गई। खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां चीचावतनी रोड पर मोटर कार और ट्रॉली के दरमियान तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। पुलिस और इमदादी टीमों ने लाशों को मोटर कार से निकाल दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। आगे बढ़े और आपको बताएं, राजनपुर में कैंसर से बचाव से मुतालिक आगाही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कैंसर के नामवर प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसन सैफुल्लाह और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार आफरीदी ने कहा कि कैंसर के 80% मरीजों को ताबकार शुआओं की जरूरत होती है। सबसे बड़ा मसला खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का है। कैंसर के मरीज का इलाज इसका हक है और कैंसर केयर अस्पताल लाहौर में मरीजों का 100% मुफ्त इलाज किया जाता है। दीपालपुर में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करके 5.5 करोड़ मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवाई। सर्कुलर ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मोहम्मद अफजल खान के मुताबिक हिस्सों के नवाबाद और फुलवान वजीर से मजमूई तौर पर 2233 कनाल अराजी का काबजीन से कब्जा ले लिया गया। ज़राई अराजी की मालियत का तखमीना 5.5 करोड़ रुपए है। सीओ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि करप्ट कानून शकिल अनासर के खिलाफ आईनी हाथ से निपटा जा रहा है। बहावलपुर में यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन पंजाब मेडिकल फैकल्टी से जारी अलाइड हेल्थ साइंस के डिप्लोमा जात पर लिखे गए लफ्ज गैर कानूनी पर बरस पड़े।
हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यक पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि 2 साला डिप्लोमा को FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया जाए और पंजाब भर में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, रिस्क अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाए। पैरामेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी जहांगीर का कहना था कि पंजाब में अलाइड हेल्थ साइंसेज के तलबा के इम्तिहानात लाहौर के बजाय डिवीजन की सतह पर करवाए जाएं। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट एडहाक डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। बहावलपुर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू चैलेंजेस मुकाबलों का इनेकाद हुआ, जिनमें बहावलपुर, रहीम यार खान और भावलनगर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में बहावलपुर की टीमों ने मैदान मार लिया। इन मुकाबलों में फायर फाइटिंग ड्रामा चैलेंज, डीप व्हील चैलेंज, वाटर रेस्क्यू, तैराकी के चैलेंज और बुलंद इमारतों में फंसे अफराद को निकालने के चैलेंज शामिल थे। जीतने वाली टीमें सूबाई सतह पर लाहौर में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। रेस्क्यू मुकाबलों का मकसद जवानों में पेशा वराना सलाहियतों को उजागर करना है। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां नामालूम अफराद ने असलहे की नोक पर मेडिकल स्टोर मालिक को लूट कर फरार हो गए। मेडिकल स्टोर पर होने वाली वारदात की फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम डाकुओं ने असलहे के जोर पर दुकानदार और ग्राहक को यरगमाल बनाकर इनसे हजारों रुपए लूट लिए। डाकुओं वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि चोरी और डकैतियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। शेखुपुरा के इलाके मानावाला में 2 गिरोहों के दरमियान लड़ाई के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक लड़ाई पैसों के मामले पर हुई, मानावाला सड़क पर हुई। ताहम शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। खानोवाल की तहसील मियां चुनू में नामालूम अफराद ने तालिब इल्म पर बदतरीन तशद्दुद कर दिया। तालिब इल्म ने इल्जाम पुलिस पर लगा लिया। तालिब इल्म के मुताबिक वो अपने दोस्तों के हमरा गांव से कॉलेज जा रहा था कि नामालूम अफराद ने तलबा को सड़क पर लाइन में खड़ा करके इनसे नाम पूछ लिए। नाम बताने के बाद तालिब इल्म पर तशद्दुद शुरू कर दिया। ताहम तालिब इल्म ने कहा कि मुल्जिमान मुझ पर तशद्दुद के दौरान कहते रहे कि आपने ASI फरूख शाह के साथ बदतमीजी क्यों की। वाक़े पर DPO ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि अगर ASI इस वाक़े में शामिल है तो कानूनी कार्रवाई होगी। आलाबाद के नवाही इलाके तरनडी में 62 अफराद ने मोहल्ले की निकासियाब के लिए गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई नालियां जबरदस्ती मट्टी डालकर बंद कर दी। अहले मोहल्ला शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। इलाहाबाद के नवाही इलाके तलवंडी बिलमुकाबिल टेलीफोन एक्सचेंज गवर्नमेंट की जानिब से 3 साल पहले लाखों रुपए की लागत से निकासियाब के लिए बनाई गई थी। खालें गन पॉइंट पर जबरदस्ती मिट्टी डालकर बंद करवा दी गई। अहले मोहल्ला का सरापा एहतजाज असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर और सियासी शख्सियात से नालियां खुलवाने की अपील करते हुए अहले मोहल्ला ने अरबाब इख्तियार को और जिला इंतजामिया से अपील की कि अगर ये नालियां ना खुलवाई गई तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। लोगों ने अपने घरों और गलियों में गंदे पानी की निकासी ना होने पर बोरिंग करके नीचे जमीन में गंदा पानी डालना शुरू कर दिया, जिससे अवाम को जमीनी पानी के गंदा होने से हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने के शदीद खदशात सामने आ गए। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जेर सदारत CIA स्टाफ का इजलास हुआ, जिसमें CIA स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर गौर किया गया। DPO ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। इश्तिहारी मुल्जिमान और डिकेट गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद मुअस्सर और यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इजलास का मकसद जराइम पेशा अफराद की बेखुनी को यकीनी बनाना है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की सुस्ती और गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यहाँ आपको बताएं कि खैरपुर में रेंजर्स चौकी के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में मां और बेटा जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक मां और बेटा मोटरसाइकिल पर सवार थे। ताहम खैरपुर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को कानूनी कार्रवाई में ले लिया। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।
मुजरे सेहत दूध का धंधा करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर रावलपिंडी में डेयरी शॉप समेत मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को चेकिंग की गई। 3 फूड पॉइंट्स को बंद भी कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने बताया कि मिलावटी दूध की फरोख्त और नाकिस स्टोरेज पर मिल्क शॉप्स को सील किया गया। बंद की गई दुकानों पर फ्रिज और ड्रम्स में काकरोच की मौजूदगी पर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि दूध जैसी नेमत में मिलावट करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दूध के मयार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने ओश शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरानों ने किसान तबके को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। किसान खुशहाली के हुकूमती दावे सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी तरक्की का पहिया जाम होने की जिम्मेदार नया पाकिस्तान बनाने वाली तब्दीली सरकार है। रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ज़रूरी तरक्की की बात तो करती है, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। कम मुदाफ़ियत वाले बीजों की फराहमी से ज़राअत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि हुकूमत सेड माफिया को थपकी देकर किसान कश पॉलिसियों की तकमील चाहती है। उनका कहना था कि महंगाई के तनासुब से गन्ने और कपास की कीमतों में इजाफा किया जाए। अगर हुकूमत ने किसान दोस्त पॉलिसियों को मद्देनजर नहीं रखा तो काश्तकार तबका सड़कों पर आ जाएगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।